की प्राप्ति है। गुण कर देंगे तो उण रपर से रपर भी कर देंगे। तो शेष क्या रहा हमारे पास? पुष्प सस ओम नमस्ते जी। आज का हमारा विषय कृदंत प्रकरण में आंगी ताच्छिल्य नियम से प्रारंभ होगा। इससे पूर्व हमने कृदंत प्रकरण के अनेकों नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। उनमें प्रयुक्त प्रत्ययों के बारे में, आगमों के बारे में, आदेशों के बारे में, नियमों के उदाहरणों के माध्यम से उनका प्रयोग करके आपके सामने प्रस्तुत किया है कि किस किस नियम में, किस किस उदाहरण में शब्द में कौन कौन से प्रत्यय, आगम, आदेश हुए हैं, उनके बारे में विस्तार से आपके साथ चर्चा की है। आज हम अपने विषय को प्रारंभ कर रहे हैं आंगी ताच्छिल्य नियम से। आंगी ताच्छिल्य नियम क्या कह रहा है कि ताच्छिल्य तत्स्वभावता अर्थ गम्यमान होने पर सुबंत कर्म उपपद हो तो आंग पूर्वक, क्या पूर्वक? आंग पूर्वक हरि धातु से अच प्रत्यय होता है। और जब हरि धातु से अच प्रत्यय हो जाएगा तो क्या रूप बनेगा हमारा? पुष्पाहर, अर्थात पुष्प ले जाने वाला या पुष्प लाने वाला। तो हरि धातु की हम बुआदेव धातु से धातु संज्ञा कर देंगे। कर्म उपपद होने पर कर्मण्यन से अणप की प्राप्ति है, उसको बांध कर आंगी ताच्छिल्य नियम से अच प्रत्यय आ जाएगा। अच का हमारे पास अ ही शेष रहेगा। तो उससे पूर्व हम कृदंत प्रकरण पढ़ रहे हैं तो कृत संज्ञा करनी अनिवार्य होती है, वो जो होगी कृदतिंग नियम से। आर धातुक संज्ञा हो जाएगी आर धातुकम शेष से, और अच के चकार की हम हलंत्यम से इत संज्ञा करके तस्य लोप से लोप कर देंगे। तो शेष क्या रहेगा हमारे पास? पुष्प सस आ हरि अ। तो सार्वधातुक कार धातु कयो से हरि के रिकार को गुण की प्राप्ति है। गुण कर देंगे तो उण रपर से रपर भी कर देंगे। तो शेष क्या रहा हमारे पास? पुष्प सस आ हर अ, हरि को हर हो गया। और उपपद मतिंग नियम से उपपद समास, और जब उपपद समास हो जाएगा तो सुपों का लुक भी हो जाएगा। सुपो धातु प्रातिपदिकयो सूत्र से, और जब सुपों का लुक हो जाएगा तो हमारे पास शेष क्या रहा? पुष्प आहर, अच के अ को हमने हर में मिला दिया, पुष्प आहर। तो अकह सवर्ण दीर्घ से सवर्ण दीर्घ की प्राप्ति हो रही है। अ में अ है, उसके बाद भी आ है, तो सवर्णी है, दोनों एक स्थान से उच्चारित हैं, एक जैसे हैं। तो सवर्ण दीर्घ हो गया। तो पुष्पा प्लस हर कृतदित समासाश्चर्य से प्रातिपदिक संज्ञा कर दी, और पुष्पा हर हमारा रूप सिद्ध हो जाता है जब हम स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य भी कर देते हैं। तो इसी कड़ी में जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है अर्ह। क्या नियम आता है? अर्ह। अब अर्ह क्या कह रहा है? सूत्र से सुबंत कर्म उपपद होने पर अर्ह धातु से अच प्रत्यय होता है। किस धातु से? अर्ह धातु से। कौन सा प्रत्यय होता है? अच प्रत्यय होता है। अब जैसे उदाहरण क्या है? पूजा रहा ब्राह्मणी, पूजा के योग्य ब्राह्मणी। अर्ह पूजायाम धातु है, भुआदेव धातु से धातु संज्ञा हो गई। कर्म उपपद होने पर कर्मण्यन से अण की प्राप्ति थी, उसे बांधकर अर्ह नियम से अच प्रत्यय हो गया। तो पूर्व स्थिति के समान कृत संज्ञा, अर्धातुक संज्ञा, लोप आदि करने के बाद हमारे पास शेष रहता है पूजा अम अर्ह अ। तो उपपद मतिंग से उपपद समास, सुपों का लोप, पूर्व स्थिति के समान ही ये सिद्धि है, कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है। और हमारा पूजा है और स्वाद उत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो पूजा रहा रूप सिद्ध हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो आगे नियम आता है स्तंभ कर्णयो रमी जपो। सूत्र क्या कहता है कि सुबंत, स्तंभ और कर्ण शब्द से उपपद होने पर यथा संख्य रम और जप धातुओं से अच प्रत्यय होता है। और इसी के साथ आगे 2-3 नियम और आते हैं। अगला नियम आता है समी धातु संज्ञायाम।
अब समी धातु संज्ञायाम क्या कह रहा है कि अव्यय सम शब्द के उपपद होने पर धातु मात्र से कर्ता में अच प्रत्यय होता है संज्ञा के विषय में। इसी प्रकार आगे आता है अधिकरणे से ते। अधिकरण सुबंत उपपद होने पर सिंह धातु से कर्ता में अच प्रत्यय होता है। देखो अच प्रत्यय सब स्थानों पर हो रहा है परंतु अलग अलग उसमें हो रहा है, कहीं मात्र से कहीं सिंह से, ठीक है। अब अंत में नियम आता है हमारा चरेष्ट। चरेष्ट क्या कहता है कि अधिकरण उपपद रहते चर धातु से ट प्रत्यय होगा। अब ऊपर हम क्या पढ़ रहे थे, अच प्रत्यय, और यहां क्या आ गया, ट प्रत्यय है, ठीक है ना। अब उदाहरण क्या है, कुरुचर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है जो कि हर स्थान पर पूछा जाता है। कुरुसु चरति, भुआदेव धातु से धातु संज्ञा हो जाएगी किसकी, चर धातु की, और जब धातु संज्ञा हो जाएगी चर धातु की तो चरेष्ठ नियम से ट प्रत्यय आ जाएगा। कुरु सुप चर ट, कृत अतिंग से कृत संज्ञा, अर्धातुकम से अर्धातुक संज्ञा, चूटू से ट वर्ग अर्थात टकार की इत संज्ञा करके लोप कर देंगे, तस्य लोप से। तो हमारे पास ट में से अशेष रहता है, तो उपपद मतिंग से उपपद समास और सुपो प्रातिपदिक संज्ञा करके सुपो धातु प्रातिपदिक से सुपों का लुप कर देंगे तो कुरुचर हमारे पास शेष रहता है। स्वादुत्पत्ति विभक्ति कार्य कर देंगे तो कुरुचर रूप सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। ठीक इसी प्रकार जब आगे बढ़ते हैं तो एक नियम आता है भिक्षा सेना दायेषु च। आज का हमारा अंतिम नियम रहेगा जिसमें भिक्षाचर सेनाचर आदि उदाहरण रहेंगे। भिक्षा सेना और आदाय उपपद रहते चर धातु से ट प्रत्यय होता है। अब धातु किससे, चर धातु से। भिक्षा सेना आदाय उपपद रहते तो भिक्षाम चरति, भिक्षा अम चर ट, भुआदेव धातु से धातु संज्ञा हो गई उपपद होने पर भिक्षा के। भिक्षा सेना दायेषु च से ट प्रत्यय हो गया, और कृत तिंग से कृत संज्ञा, अर्धातुकम से अर्धातुक संज्ञा। अब ट का अशेष रहेगा जैसे पूर्व सिद्धियों में हुआ था। ठीक उसी प्रकार ये विसिद्धियां हैं, कोई परिवर्तन नहीं है। उपपद मतिंग से उपपद समास, कृत तद्धित समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा, और जब सुपों का लुप हो जाएगा तो भिक्षाचर हमारा रूप सिद्ध हो जाएगा। बिल्कुल इसी प्रकार सेनाचर है। क्या है दूसरा उदाहरण, सेनाचर है। सेनाचर में सेनायाम चरति, सेनायाम चरति। अब इसमें भी वही कार्य है जो भिक्षाचर के अनुसार थे। भिक्षा सेना दायेषु च से ट प्रत्यय हो जाएगा, बाकी सभी कार्य पूर्व सिद्धि के समान ही है, कोई परिवर्तन नहीं है। ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं, आपको करना है। ठीक इसी प्रकार अगला उदाहरण आता है आदाय चर है। क्या है, आदाय चर। अब आदाय चर, आदाय चरति, यहां पर भी बिल्कुल सेनाचर की भिक्षाचर की समान ही ये भी उदाहरण है, कोई परिवर्तन नहीं है। ये आपको करना है, ये आपके लिए गृह कार्य दिया जाता है। अगली कक्षा में पूछा भी जाएगा आप लोगों से कि किस किस प्रकार से कौन कौन से उदाहरणों को सिद्ध किया आपने। आज के लिए हमारा विषय इतना ही रहेगा। अगली कक्षा में हम प्रियो हेतु ताच्छिल्या नुलोम्येषु नियम से अपने विषय को प्रारंभ करेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे इसी प्रकार की नई नई कक्षाओं में।